कि उन्हें उनका मनपसंद कैंडिडेट चुनने को मिलेगा। जी। बिल्कुल, मुझे अपने संगठन पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे पूरा पूरा संपूर्ण भरोसा है कि वो टिकट मेरे को ही देंगे। रिंकू 4 दिन का है और वो 100 दिन पुराने हैं, तो ऐसे में रिंकू कैसे साबित करेंगे कि रिंकू 4 दिन के नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं ना तो उन विरोधियों को ये चीज को भी साबित करूंगा, ना जो भी मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनको अभी कोई चीज साबित करूंगा। लोग अभी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं वो सब करने नहीं आया हूँ। अगर उसे कहीं भी किसी भी फील्ड में दिक्कत आती तो उसमें सबसे पहले वो अब रिंकू बिस्ट को खड़ा पाएंगे। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आने वाली 27 सितंबर को काशीपुर समेत पूरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, राजकीय कॉलेज हैं, उनमें छात्र संघ के चुनाव होने हैं। अब लगभग ये कह लीजिए कि केवल एक हफ्ते का समय है और एक हफ्ते का ही इस बार छात्र संघ का चुनाव है। काशीपुर में अगर चेहरों की बात करें तो दो चेहरे अध्यक्ष पद पर प्रमुख रूप से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक चेहरा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रिंकू बिष्ट। बीते दिनों इन्होंने जो संघर्ष किए, छात्र हितों को लेकर के जो कुछ आंदोलन और हड़तालें करी, उसके बाद ये काफी चर्चाओं में आए और अब सुनने में आ रहा है कि ये इस बार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे खास इंटरव्यू में। रिंकू भाई, स्वागत है, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। जी, सभी अच्छे हैं और कुल मिलाकर के चुनाव की तारीखें आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि सरगर्मियां अब बढ़ रही हैं। सरगर्मियां भी बढ़ रही है। बाकी जितने समर्थक हैं और जितने साथी हैं मेरे, जितने महाविद्यालय के छात्र छात्रा हैं, उनमें भी एक बहुत खुशी की उमंग है कि उन्हें उनका मनपसंद कैंडिडेट चुनने को मिलेगा। जी। अच्छा, एबीवीपी से और अध्यक्ष पद की आप दावेदारी कर रहे हैं, टिकट लगभग फाइनल मान लिया जाए? बिल्कुल, मुझे अपने संगठन पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे पूरा पूरा संपूर्ण भरोसा है कि वो टिकट मेरे को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा संघर्ष देखा और मैं क्या ऐसा संघर्षशील व्यक्ति हूं, उनको ये भी पता है, तो पक्का टिकट मुझे देंगे। जी। अच्छा, जो विरोधी या फिर प्रतिद्वंदी हैं वो कुछ इस प्रकार की बातें चला रहे हैं कि रिंकू 4 दिन का है और वो 100 दिन पुराने हैं, तो ऐसे में रिंकू कैसे साबित करेंगे कि रिंकू 4 दिन के नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं ना तो उन विरोधियों को ये चीज को भी साबित करूंगा, ना जो भी मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनको अभी कोई चीज साबित करूंगा। जो भी मेरे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं जिनकी समस्याएं मैं विगत कई वर्षों से सॉल्व करते हुए आ रहा हूं, मैं उन ये बच्चों को पता है कि रिंकू भाई हमारे बीच में कब से हैं और कब तक ये चीज कर रहे हैं। अब बोलने वाले तो बहुत चीजें बोलेंगे ही, परंतु जितने भी छात्र छात्रा है वह बखूबी जानते हैं कि मैंने कब से जो छात्र सेवा उसमें कदम रख लिया है और मैं क्या चीज कर रहा हूँ। जी। अच्छा, बीते दिनों आपने जो आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, मैंने ये बात कही थी कि उस भूख हड़ताल के बाद प्रमुख रूप से चर्चा में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि उसके बाद कहीं न कहीं मेरे को एक ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। जितने मेरे छात्र-छात्राएँ, जितने भी साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा समर्थन दिया है और वो जो भी हमारी भूख हड़ताल थी, वो इस तरीके से सफल हुई है कि सारे जितने भी छात्र-छात्रा महाविद्यालय के जो भी मेरे साथी हैं, वह सबका एक अलग ही प्यार मेरे को मिल रहा है हमारे महाविद्यालय से। जी। अच्छा, संगठन के बगैर रिंकू बिष्ट अपने आप को किस स्थान पर पाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो संगठन सर्वोपरि, संगठन जो है उससे ही हम लोग हैं। कहीं न कहीं मुझे पूरा भरोसा है कि संगठन अध्यक्ष पद पे मेरे को ही टिकट देगा। जी। अच्छा, मान लीजिए कि चुनाव लड़ने के लिए संगठन ने मौका दे दिया, अध्यक्ष पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद अगर छात्रों ने भी मौका दे दिया, तो फिर क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? देखिए, प्रायोरिटीज तो सबसे पहले हमेशा मेरी यही रहती है कि जो छात्र छात्रा है वो सर्वोपरि है मेरे लिए। उसी के साथ जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे महाविद्यालय में है, जिसको लेके हम धरने पे भी बैठे थे, काफी सारी हड़ताल में वो निपट तो गई हैं, काफी सारी ठीक भी हो गई हैं, परंतु अब भी मेरे को लगता है काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं हुई है। लोग अभी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं वो सब करने नहीं आया हूँ, परंतु हाँ, मैं इतना जरूरी विश्वास दिला रहा हूँ, कोई भी छात्र छात्रा मेरे बनने के बाद कभी महाविद्यालय की तरफ से परेशान नहीं रहेगा, किसी भी तरीके से वंचित नहीं रहेगा किसी भी चीज को लेके। अगर उसे कहीं भी किसी भी फील्ड में दिक्कत आती तो उसमें सबसे पहले वो अब रिंकू बिस्ट को खड़ा पाएंगे। जी। अच्छा, केवल एक हफ्ता या एक हफ्ते से भी कम का समय है और एक हफ्ते भर का ही चुनाव है। अब ऐसे में चुनावी शेड्यूल सेट हो चुका है, कैसे कैसे क्या रूपरेखा रहती है? देखिए, एक मुझे ऐसे जैसे अभी मेरी तैयारी तो शुरू से ही चल रही है। तैयारी इन द सेंस बच्चे मेरे को शुरू से ही जानते हैं, बच्चों के बीच में मैं हमेशा से लगा हुआ हूँ, तो मेरे को ऐसे कोई अलग से शेड्यूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शेड्यूल तो मेरा पहले से था कि प्रातः ही महाविद्यालय में आगे छात्र छात्राओं की सेवा में लग जाना, उनकी जो भी दिक्कत है उनको दूर करना, जो चीज वो हमारे प्रिंसिपल मैम के आगे नहीं रख पा रहे हैं या फिर प्रशासन के आगे नहीं रख पा रहे, उस चीजों को रखना, तो मैं उसमें पहले से ढला हुआ, तो मेरे को उस चीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही, शेड्यूल एकदम बंधा हुआ है। जी। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए मुझे लगता है कि इतनी बातचीत काफी है और ये छात्र संघ अध्यक्ष पद पर इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दावेदारी कर रहे हैं रिंकू बिष्ट, और इनके आंदोलन, इनकी चर्चाएं, इनका संघर्ष और छात्र हितों को लेकर के इनकी लड़ाई
यही मुझे लगता है कि 3-4 जो पॉइंट्स हैं वो रिंकू बिष्ट की असल पहचान राधे हरी कॉलेज में बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या संगठन इन पर विश्वास जताएगा, उसके बाद देखना ये होगा कि क्या यहाँ के जितने भी छात्र छात्रा हैं वो इन पर विश्वास जताएंगे या फिर नहीं। धन्यवाद।